और आरएसएस की फंडिंग कहां से होती है? आरएसएस के बैंक अकाउंट्स किस नाम से हैं? आरएसएस का टर्नओवर क्या है? अब रही बात ये कि देश के बहुसंख्यक कम्युनिटी के युवाओं को धोखा देने के लिए पीएफआई जैसी बातें की जाती हैं। आज क्या बहुत पहले लौह पुरुष आदरणीय वल्लभ भाई पटेल कर चुके हैं, इसलिए कि देश की आज़ादी के वो योद्धा लोग थे, उन लोगों ने देखा था इस आरएसएस के कैरेक्टर को। मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि देश की सरहद पर कहां लड़ने गए थे आरएसएस के लोग? आप लोगों को भी याद होगा कि कहीं वही खेल तो नहीं है जो कोरोना के पीरियड में तबलीगी जमात वाला चला था। जब हिसाब मांगेगा पाई पाई, तब याद आएगा राजनीति से बाई बाई। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, पीएफआई को देश में 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर अब जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि इसको बैन तो कर दिया है, लेकिन ज़रा ये बताएं कि आरएसएस की शाखा में क्या होता है, आरएसएस को फंडिंग कौन करता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि गिरिराज सिंह जो बाय बाय कर रहे हैं, ज़रा वो बता दें कि जब 24 में जनता हिसाब पाई पाई मांगेगी तब क्या करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी, पहले आप सुने। पहले तो बैन लगाने से पहले जनता के बीच ये पूरा डॉक्यूमेंट्स भी लाना चाहिए कि पीएफआई का क्या कसूर है, कहाँ देशद्रोह का काम किया है और किस किस कंट्री से अवैध पैसे आए हैं, ये बताना चाहिए। दूसरा है कि ये भी बताना चाहिए कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है और आरएसएस की फंडिंग कहां से होती है, आरएसएस के बैंक अकाउंट्स किस नाम से हैं, आरएसएस का टर्नओवर क्या है। यहाँ साल में हर 3 महीने पर जीएसटी लोग जनता परेशान है। अब रही बात ये कि देश के बहुसंख्यक कम्युनिटी के युवाओं को धोखा देने के लिए पीएफआई जैसी बातें की जाती हैं। आरएसएस पर क्यों नहीं बोलते, बोलना चाहिए। और आरएसएस पर बैन की बात आज क्या बहुत पहले लौह पुरुष आदरणीय वल्लभ भाई पटेल कर चुके हैं, इसलिए कि देश की आज़ादी के वो योद्धा लोग थे, उन लोगों ने देखा था इस आरएसएस के कैरेक्टर को कि आरएसएस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ था या अंग्रेजों के साथ था, वो देख चुके हैं। इसलिए अब तक पब्लिक डोमेन में पीएफआई का कोई भी आपराधिक इतिहास कैरेक्टर का ना आना, उसकी पूरी डिटेल न देना और आरएसएस का अब तक रजिस्ट्रेशन और सोर्स ऑफ इनकम न बताना, इन सारी चीज़ों को सामने रखना चाहिए। ये सवाल भी कर रहे हैं सुशील मोदी कि उनके देश विद्रोही काम करती थी पीएफआई, लोगों को गोली चलाना सिखाती थी। मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि देश की सरहद पर कहां लड़ने गए थे आरएसएस के लोग? कोई एक मिसाल दें। टैंक तोड़ने की बात आई थी पाकिस्तान की, तो बीर अब्दुल हमीद हमारे घर से निकला था, आरएसएस के कैंप से नहीं निकला था। ब्रिगेडियर उस्मान हमारे घर से निकला था, संघ के कार्यालय से नहीं निकला था। खुदीराम बोस गरीब के घर से निकले थे, आरएसएस के कैंप से नहीं निकले थे। हमारे सुभाष चंद्र बोस आरएसएस के कैंप से नहीं निकले थे। ये बतावे ना कि आरएसएस देश की आज़ादी की लड़ाई में कहां थी। अब रही बात ये कि आप लोगों को भी याद होगा कि कहीं वही खेल तो नहीं है जो कोरोना के पीरियड में तबलीगी जमात वाला चला था। हफ्ता दिन तक चलते रहा, का हुआ?
ये संपत्ति पकड़ी जा रही है, ये ईडी दौड़ रही है, वो फलाना हो रहा है। और रह गई बात गिरिराज भाई की, तो वो बाय बाय इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कि उनको 2024 का वो दृश्य अभी से दिखने लगा है कि भारत का युवा, देश का युवा, बिहार का युवा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब वोट मांगने जाएंगे तो हिसाब मांगेगा पाई पाई। पूछेगा कैसे बिक गया सेल, कैसे बिक गया रेल, कैसे बिक गया हवाई जहाज, कैसे बिक गया रेलवे स्टेशन। जब हिसाब मांगेगा पाई पाई तब याद आएगा राजनीति से बाई बाई। आपने सुना किस तरीके से बीजेपी पर हमलावर हैं गुलाम रसूल बलियावी और तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि ज़रा ये बताएं कि जो कोरोना काल में तबलीगी जमात के साथ हुआ था, क्या वही काम फिर से करने की कोशिश तो नहीं कर रही बीजेपी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।